हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज नो स्टॉक के बारे में। ओके, नो स्टॉक के बारे में। और ये नो स्टॉक आपका टीजीटी बायोलॉजी जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसका लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है, लेकिन आज इसके कुछ कैरेक्टर एंड जो इसका इम्पोर्टेंट है वो हम देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये एल्गी में आता है साइनोफाइसी। ओके, साइनोफाइसी का मेंबर है नोस्टोकेल्स, नोस्टोकेसी, नोस्टोक में ये आता है। ओके, इसके बाद में अगर इसको कुछ कॉमन नेम से भी हम जानते हैं, जैसे स्टार जेली हो गया, इसके बाद स्टार जेली एंड स्टोल्स बटर, या फिर स्पाइट ऑफ मून। ओके, तो इस तरह से इसके कुछ नाम होते हैं। इसके अलावा जैसे फालर स्टार हो गया। ओके, तो फालर स्टार या विचेस बटर। तो विचेस बटर ये नोस्टोक के लिए है, लेकिन नोट बी टू कंफ्यूज विद द फंजाई कॉमनली नोन एज विचेस बटर। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ओके, ये दोनों। ओके, इसके अलावा इसको विचेस जेली भी बोलते हैं। एंड नोस्टोक इज ए जेनेरा ऑफ फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक का जेनेरा है। ग्राम नेगेटिव के ग्राम नेगेटिव साइनो बैक्टीरिया है, ये याद रखना है। कैन बी फाउंड इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये पाया जाता है। उसके बाद में ये ग्रो सिम्बायोटिकली ग्रो कर रहा है विद द टिश्यू ऑफ प्लांट, प्रोवाइड नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है टू इट्स होस्ट थ्रू द एक्शन ऑफ टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स नोन एज हेटेरोसिस्ट। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है कि ये फाउंड इन सोयल है, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये और कहाँ पे है, जैसे ऑन मोस्ट रॉक्स हो गया, बॉटम ऑफ लैक हो गया, स्प्रिंग हो गया यहाँ पे। ओके, इसके बाद में ये रेयरली अगर देखने को मिलेगा तो रेयरली इन मेराइन हैबिटेट में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसके अलावा भी ये फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, टेम्परेट, डेजर्ट, ट्रॉपिकल और पोलर एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। नोस्टोक नेम नोस्टोक ये कहाँ किसने कॉइन किया इसको, तो पेरेसलस थे। और कैन कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्लिश नोस्ट्रिल एंड जर्मन का था। तो जर्मन में इसको नोसेन लोच कहा, ठीक है, जिसका मतलब है नोज होल या नोस्ट्रिल। ओके, ड्यू टू appearance of many species colonies being similar to nasal mucus। तो ये किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू नेजल म्यूकस, इसलिए हम इसको नोस्टोक नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो ये जो है एक ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट आपका मैनी species of nostoc process on outer layer and extensive inner matrix of polysaccharides। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि जैसे दिस अलाउ द सर्वाइव फुल स्ट्रेस तो यहाँ पे जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि मैनी स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक प्रोसेस कैन आउटर लेयर एंड एक्सटेंसिव इनर मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड गिविंग दैम
देयर जेली लाइक। तो ये जो जेली लाइक और जिलेटेनियस अपीयरेंस है एंड आल्सो हेल्प टू, तो ये जो जेली लाइक अपीयरेंस और जिलेटेनियस अपीयरेंस है तो ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट से, एंड कैन असिस्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो इसकी जेली लाइक अपीयरेंस इसमें देखने को मिल रहा है तो वो एनवायरनमेंट से एक तो इसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ये करता है ये। ओके, दिस अलाउ द सर्वाइव स्ट्रेस, और ये किस में सर्वाइव करने के लिए बेटर होगा, तो सर्वाइव स्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज stressful conditions such as fluctuating टेम्परेचर। तो जैसे सच एज फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर हो गया, ट्रूथ हो गया, साल्ट, स्ट्रेस, डेसिकेशन, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, एंड इन्फेक्शन बाई पैथोजन, और अगर पैथोजन के थ्रू इसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल हो जाएगा जेली लाइक और जिलेटेनियस अपीयरेंस। ओके, इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर यूजेस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस इसका हो जाएगा, जैसे एंटीवायरल, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल, ये याद रखना है। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल यूजेस इसका हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर एंड सोर्स ऑफ फैटी एसिड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। ओके, इसके अलावा एनवायरमेंटल यूजेस इसका क्या है कि ये एक यूनिक एबिलिटी रखता है, यूनिक एबिलिटी टू सर्वाइव एंड कोलोनाइज न्यू एंड बेयर मिनरल सरफेस बाय मॉस एंड अदर हायर प्लांट which them allow for more organic soil and stable vegetation के लिए ये जाना जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एक और इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट यूजेस है तो वो इसमें जो है हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये। ओके, क्या है ये? हाईली न्यूट्रिशियस है, कंटेनिंग प्रोटीन, और ये प्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीन पाई जा रही है, विटामिन सी को में देखने को मिल रहा है, एज वेल एज ऑल असेंशियल अमीनो एसिड। ओके, तो ऑल असेंशियल अमीनो एसिड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है, कंटेनिंग प्रोटीन, विटामिन सी एंड एज वेल एज ऑल असेंशियल अमीनो एसिड। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एग्रीकल्चर। तो ये सभी जो हैं आपके नोस्टॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। तो ये सिलेबस आपका टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यहीं एलगी से ही कोई सा लाइफ साइकिल होगा, या फिर इसी का ही कुछ और अगर इम्पोर्टेंट है तो वो होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।